नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 10 मार्च 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या फाल्गुन अमावस्या इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब 10 मार्च को फाल्गुन अमावस्या की रात घर की पुरानी झाड़ू से करें। यह उपाय आपके पितृ करेंगे, आपको माला माल छप्पर फाड़, आपके घर में पैसा ही पैसा, लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, साथ ही साथ आपके पितरों की बरसेगी आपके ऊपर कृपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यदि आप फरवरी 2024 फाल्गुन अमावस्या के दिन घर की पुरानी झाड़ू से इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में छप्पर फाड़ धन की वर्षा होगी, पितरों की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दुर्लभ संयोग में है इस बार 10 मार्च को फाल्गुन अमावस्या, क्योंकि रविवार का दिन है जो कि महालक्ष्मी का दिन है, तो समझ लेना बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार 10 मार्च को फाल्गुन अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको घर के पुराने झाड़ू से करने हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपके पितरों की कृपा बरसेगी, छप्पर धन की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पुरानी झाड़ू से किए जाने वाले महत्वपूर्ण, अछूत और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। यदि आज की ये वीडियो आपने पूरी देख लिया, समय निकालकर पूरी वीडियो देख लिया, तो आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये समझ लें कि काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, छप्पर फाड़ आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन महीने के कृष्णा पक्ष की अमावस्या तिथि फाल्गुन अमावस्या या फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस साल 10 मार्च 2024 दिन रविवार को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। फाल्गुन अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। फाल्गुन के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके पश्चात दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको बता, फाल्गुन अमावस्या का पावन पर्व स्नान और दान के लिए अति शुभ मंगलकारी समझा जाता है। फाल्गुन अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ दोष भी दूर हो जाते हैं। समस्त पितृ दोषों से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें, पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्ध का आशीष देते हैं। धन सुख संप का वास होता है। आपके घर में यदि पितृ प्रसन्न हो तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अन्न धन वस्त्र अमावस्या तिथि पर जरूर दान करें। किसी भी अमावस्या पर आपको बता दें, बहुत ही शुभ मंगलकारी समझा जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत पश्चात पितृ के लिए तर्पण करना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व अधिक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो सके तो दोस्तों, आपको घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेनी है और स्नान करना है। और स्नान करते हुए वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, स्मरण करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल हासिल होगा। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य भी देना है। भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य दें। यदि आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो दोस्तों, इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन पितृ से संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान करें। इस पवित्र दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान जरूर करें। इस पावन दिन मतलब फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको भगवान विष्णु पूजन करना चाहिए, खास महत्व है। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों,
साथ ही साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एक उपाय तो आप जरूर करें। कौन सा? बहुत ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, समस्त दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को कर लेना। ध्यान से सुने। एक आटे का चौमुखी दीपक आपको बनाना है और फाल्गुन अमावस्या की शाम के समय इसे पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल डालकर लाल वाली कलावे की बाती लगाकर जलाना है और पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप इसे रखकर जलाए, सरसों के तेल से लाल वाले कलावे की बाती लगाकर। और इसके पश्चात 21 बार पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा कर लेनी है। मन ही मन पितरों का स्मरण करना है, क्षमा याचना मांगनी है, भगवान शनि महाराज जी के मंत्रों का स्मरण करना है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना है और सभी मनोकामनाएं मांगकर अपनी क्षमा याचना कहकर वहां से तुरंत घर लौट आए। दोस्तों, समझ लेना, इस उपाय को करने से समस्त दोष दूर हो जाते हैं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको हासिल होती है, पितरों की कृपा हासिल होती है। तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना है। आपके जीवन सब मंगल मंगल होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि झाड़ू से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको 10 मार्च मतलब कि फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वे उपाय हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आपको बता दें, झाड़ू में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसीलिए आप झाड़ू का कभी अपमान ना करें। मतलब खड़ी झाड़ू ना रखें, पैर ना रखें, ठोकर ना मारें। उसमें साथ ही शाम के समय भूल कर भी झाड़ू ना लगाएं। समझ लेना, जिस घर में शाम के समय झाड़ू लगती है उस घर में आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। गरीबी दरिद्रता उसके घर में पैर पसार लेती है। हमेशा गरीबी दरिद्रता का वास रहता है, तो भूल कर भी घर में आप झाड़ू शाम के समय ना लगाएं। और दूसरी बात, झाड़ू का एक यथास्थान बना दें। ये नहीं कि आज झाड़ू को आज यहां रख दिया, कल वहां रख दिया, परसों वहां रख दिया, नहीं, एक यथास्थान बना दें, क्योंकि झाड़ू में साक्षात मां वास करती है। जिस प्रकार हम धन को, लक्ष्मी को अपने घर में छुपा कर रखते हैं, बाहर के लोगों की नजर लक्ष्मी पर ना पड़े, इस प्रकार हम धन को छुपा कर रखते हैं। इसी प्रकार हमें धन रूपी, लक्ष्मी रूपी झाड़ू को भी बाहर के लोगों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। ऐसे ऐसे जगह रखे जो बाहर के लोगों की नजर इस झाड़ू पर ना पड़े। और अब बात करें उपाय की, तो दोस्त, सबसे पहला उपाय आपको फाल्गुन अमावस्या की रात सोने से पहले एक मुट्ठी चावल 1 का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा लें। 4 गांठ इसलिए क्योंकि इस उपाय का आपको प्रभाव, इसका जो भी आपको फल मिलेगा, चारों दिशाओं से मिलेगा। एक मुट्ठी चावल, 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा लें और फाल्गुन अमावस्या की रात मतलब 10 मार्च को रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे इस बोतली को रख दें और अगली सुबह घर की साफ सफाई करें। इसे वहीं रखा रहने दें और स्नान आदि से होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर इसे उठाएं और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बहते हुए जल में इसे छोड़ दें। मन ही मन यदि आप ऐसा करते हैं तो धन हासिल का योग बनेगा, धन की वर्षा होगी आपके घर में। ये समझ लें। आप दूसरा उपाय, 1 चुटकी जीरा लें। फाल्गुन अमावस्या की रात सोने से पहले मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन हासिली आपको इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र 1 चुटकी जीरा के नीचे रख दें। फाल्गुन अमावस्या की रात मतलब 10 मार्च को और अगली सुबह उठे घर की साफ सफाई करें तो जीरा साफ सफाई करें, इसे कूड़े के साथ इसे भी बाहर कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपके घर में धन की हासिली होगी, नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करेगी। तो 1 चुटकी जीरे का यह उपाय भी आप जरूर करें। अगला उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तत्काल समस्त दोष दूर हो जाए, जैसे कि लक्ष्मी दोष, गृह दोष, शनि दोष, पितृदोष, समस्त दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रामबाण उपाय हम आपको बताने वाले, जो कि आपको 10 मार्च फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करना है। क्या करें? यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। जो भी उपाय है रात्रि के समय आपको करने हैं। रात सोने से पहले एक पीला कपड़ा ले, उस पीले कपड़े में आपको 4 साबुत लाल मिर्च, 4 काली मिर्च के दाने, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी 1 रुपए का सिक्का दो,
इलायची 2 फूल वाली साबुत लौंग और थोड़ी सी फीटकीरी भी आप रख दें। इसके पश्चात इसमें एक गांठ लगा दें। पोटली बन जाए इसे झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह उठे घर की साफ सफाई करें तो साफ सफाई करने के पश्चात इसे वहीं रखा रहने दें और स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर अपने घर में के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं और उस दीपक के ऊपर से इस पोटली को 7 बार घुमाकर मनोकामना मांगकर आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पेड़ के समक्ष समीप से गाड़ दे, मिट्टी रख दे और 7 बार पीपल के पेड़ और पोटली की परिक्रमा कर ले। मनोकामना मांगे घर लौट आए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं सर्वप्रथम तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। समस्त दोष दूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा, चाहे वे लक्ष्मी दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, पितृ दोष, समस्त दोष हो जाएंगे और आपके जीवन में मंगल मंगल होगा। तो रामबाण उपाय इसे जरूर करें। और जाते जाते एक छोटा सा सुंदर सा प्रभावशाली उपाय और बता देते हैं। यह उपाय 10 रुपए के सिक्के का है। 10 रुपए का सिक्का इसलिए क्योंकि इसमें पीतल धातु होती है जो लक्ष्मी को, धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो 10 रुपए का सिक्का ले, फाल्गुन अमावस्या की रात सोने से पहले गंगा जल की कुछ छींट इस 10 रुपए के सिक्के पर डाले। हो सके तो गाय का कच्चा दूध हो वह भी इस छींट ले लें, नहीं तो गंगा जल की बूंदें डालें और इसके पश्चात पीला कपड़ा लें, इतना बड़ा कि ये सिक्का इसमें ढक जाए, दिखे ना, गांठ नहीं मारनी। लपेट कर इसे झाड़ू के नीचे रख दें और मंत्र बोले, ओम श्री नमः। बस इस मंत्र का जाप करते हुए झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह जब उठे अपने घर की साफ सफाई करें, इसे वहीं रख रहने दें और स्नान आदि से निर्वध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर इस 10 रुपए के सिक्के को उठा लें जो पीले कपड़े में हुआ है और फिर अपने घर के पूजा एक घी का दीपक जलाए और माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपक के ऊपर से इस सिक्के को घुमाएं। माँ लक्ष्मी से स्पर्श कराए, फिर दीपक के ऊपर घुमाएं, फिर माँ लक्ष्मी से स्पर्श कराए। ओम श्री मंत्र का जाप भी 11 बार करें। 11 बार दीपक के ऊपर घुमाएं, 11 बार माँ लक्ष्मी से घुमाएं, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जैसा आपसे बने घुमाकर इतनी बार मंत्र बोलना है और इस सिक्के का इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जहां यह सिक्का रहेगा धन बरसेगा। मुख्य द्वार पर बांध दे, घर के किचन में रख दे, पूजा स्थान पर रख दे, अपने पर्स में रख दे, या बिजनेस व्यापार नौकरी करते हैं वहां रख दें। जहां सिक्का रहेगा वहां धन हासिल के योग्य बन जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। बहुत प्रभावशाली उपाय है। इन उपायों में से कोई भी उपाय कर लेना लाभ आपको 100% ही मिलेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी आपके पितरों की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाएंगे आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है जो कि है गजकेसरी योग, धनलक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए,
ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है ताकि माँ अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती हैं। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांग आकर डिब्बों में भर दे। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दे, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि कभी किसी को हल्दी उधर ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से
आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पर राहु की नज़र घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दे। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी ज़रूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधर दे। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में ज़रूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं। बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा।
नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें। आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं, तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करे, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें। थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातः काल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें। नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर ने भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है,
और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय दोस्तों सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया वह फाल्गुन अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा व्रत साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या फाल्गुन अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही फाल्गुन की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की समझाई होती है। इस बार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों 10 मार्च 2024 को पड़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे एक और 2 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों फाल्गुन अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों यदि आप इस 10 मार्च को पढ़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं